अन्यक्वब्जद्विज कश्चित् दासीपति अजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण परिवार था, पत्नी थी, नाम था अजामिल। वेद पाठी थे, वेदाध्ययन किया करते थे, सदैव हाथ में माला रहती थी, कंधे पर हवन की समिधा रहा करती थी, सात्विक ब्राह्मण था। एक बार की बात है कि जंगल में ये समिधा लेने के लिए गए और वहां पर इन्होंने एक दृश्य देखा। एक वैश्या एक पुरुष के साथ कामासक्त था। इस दृश्य को देखते ही ब्राह्मण की जिंदगी ही बदल गई। सावधान रहना साहब, हम पाप करें या पुण्य करें, ये पाप और पुण्य हमारे जीवन में दो ही मार्ग से प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन में दो ही रास्ते से पाप और पुण्य प्रवेश करते हैं। पाप भी इसी रास्ते से घुसता है और पुण्य भी इसी रास्ते से घुसता है। और ये दो रास्ता है कौन? नेत्र और ये श्रवण। इन दोनों पर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीजों को मत देखो जो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ देवे। ऐसे चीजों को मत सुनो जो तुम्हारी, जिससे सुनकर के तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जावे। वैसे तो हर इंद्रियों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पता नहीं किस इंद्रिय से कब कौन सी बात हो जावे, घटना घट जावे, लेकिन इन दोनों से को बहुत संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि पाप भी इसी रास्ते से घुसता है और पुण्य भी इसी रास्ते से घुसता है। हम अगर कोई बुरा दृश्य देखते हैं तो वासनात्मक भाव हमारे हृदय में बन जाता है, और अगर हम अच्छा दृश्य देखते हैं तो सात्विक भाव जागृत हो जाता है। इसलिए सदैव ध्यान रखना। उस ब्राह्मण ने वैश्या को आसक्त एक पुरुष से देखा। अब इतना जग गया उसके प्रति आसक्ति कि वैश्या के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। अब उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। वो तो ठहरी वैश्या, बोले मुझे पैसे चाहिए। उसने घर से ला करके पैसे दिए। बोले इतना से मेरा काम नहीं चलना। पत्नी के जेवर इत्यादि ला करके दे दिए। उसने और मांग करी। आसक्ति इतना ज्यादा बढ़ गई उस वैश्या के प्रति कि उसने अपनी पत्नी को निकाल दिया और उस वैश्या को ही ला करके अपने घर में रख लिया। उसके बाद इसका जीवन पूरा बदल गया। जिन हाथों में माला रहती थी उन हाथों में अब शराब की बोतलें रहने लगी। इतना भयंकर चोर डाकू ये निकला। नशे में धुत होने के बाद फिर इसका काम ही हो गया अलग। वैश्या को धन चाहिए था और धन ये कमा करके लाता तो थोड़ा सा मिलता, तो इसने चोरियां शुरू कर दी, डाके डालने शुरू कर दिए, हत्याएं करनी शुरू कर दी। और ये सब गलत कार्य करने के लिए उसने अपने आहार को बिगाड़ लिया। शराब के नशे में धुत होकर के वो पाप आचरण में डूब गया। जीवन का शायद ही ऐसा कोई पाप बचा हो जिसको अजामिल ने न किया। अच्छा, यहां पर एक बात आती है, क्या सच में ऐसा संभव है कि एक दृश्य देख करके किसी की जिंदगी बदल जाए? अगर एक दृश्य को देख करके किसी की जीवन धारा बदल जाती है, किसी की सोच बदल जाती है, तो साहब कुछ न कुछ पूर्व जन्म से संबंध होता है। वैसे भागवत जी में नहीं है इसकी चर्चा, लेकिन मैंने सुनी है ये चर्चा महात्माओं के मुख से। पढ़ा भी नहीं लेकिन सुना है कि ये अजामिल पिछले जन्म में भी एक ब्राह्मण ही था। प्रयागराज के पास इसका गांव था और ये प्रतिदिन त्रिवेणी में स्नान करने का नियम था इसका। और अभी भी देखो आप अयोध्या इत्यादि तीर्थों में जाओ तो कुछ महात्मा कठोर व्रत धारण करते हैं, यानी 12 महीना स्नान करना है, वस्त्र के साथ स्नान करना, और उन्हीं गीले वस्त्रों से ही अपने आवास तक आना है, वहां वस्त्र नहीं बदलते। इस ब्राह्मण ने भी वही नियम अपना रखा था। बिना पग की पन्ही के ये अपने गांव से त्रिवेणी जाता था, संगम में स्नान करता था और वैसे गीले कपड़ों से वापस आ रहा था। माघ का महीना था, जमीन ठंडी हो चुकी थी, इसके शरीर में ठंडी लगी और ये मार्ग में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा ठंडी के मारे।
कहा जाता है कि उसी रास्ते से एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के साथ भी स्नान करने के लिए जा रहे थे। उस ब्राह्मण की, उस विप्र की दृष्टि इस युवा ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मूर्छित होकर के गिरा हुआ है। अपनी बेटी से कहा, बेटी हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में अगर ये गिरा हुआ है, जब तक इसका उपचार नहीं करेंगे तो हमारा गंगा स्नान व्यर्थ हो जाएगा। हम गंगा स्नान करें और यह युवक ठंड के मारे मर जावे तो ये हमें अपराध लगेगा, पुण्य नहीं होगा बल्कि पाप लगेगा। तो इसको चैतन्य करना आवश्यक है। तो इसकी ठंडी, इसके शरीर के ठंडक को दूर करना है। अग्नि की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, तो एक काम कर, तू ही इसे पकड़ करके बैठ जा। तो उसने अपने वस्त्रों को इसके शरीर पर ढका और पकड़ करके बैठ गई। कुछ देर के बाद इस कन्या के शरीर की गर्मी उसे लगी, उसकी चैतन्यता लौटी। और जब उसने देखा इस तरह से एक लड़की मुझे कस के पकड़े हुए है अपनी बाहों में, क्रोध में भर गया वो ब्राह्मण। उसे लगा ये मेरा धर्म भ्रष्ट कर रही है। उसने क्रोध में आकर के शाप दिया। इस तरह से अपरिचित पुरुष को अपनी बाहों में पकड़ करके बैठने का कार्य तो वैश्या करती है। मैं तुझे शाप देता हूं, वैश्या बन। अब उस कन्या ने अपने पिता की ओर देखा, पिताजी क्या सदकर्म का यही परिणाम होता है? मैंने तो कोई गलत भाव से इस विप्र की रक्षा नहीं करी थी। आपके आदेश पर मैंने इसे अपनी बाहों में लिया था। अगर हम इसे छोड़ देते तो मर जाता ये, लेकिन इसने बिना विचारे मुझे शाप दिया है। उचित नहीं इसने किया। एक बार विचारना चाहिए था कि किस परिस्थिति में इसके साथ ऐसी घटना घटी है। सो उस कन्या को भी क्रोध आया। उसने कहा, ब्राह्मण तुमने मुझे बिना विचार किए शाप दिया है, पतन कराया है मेरा। तो सुन, अगर मेरा पतन होगा तो तेरा भी पतन होगा। अगर मैं वैश्या बनूंगी तो तू मेरा प्रेमी बनेगा, तू मेरा आसक्त होगा। और यही वजह से वो कन्या वैश्या बनी और ये ब्राह्मण अजामिल के रूप में आया है। अब आसक्ति इतनी बढ़ी वैश्या से कि शायद ही कोई कुकर्म बचा हो जिसको इसने नहीं किया। अच्छा, वो अब घटना क्या घटती है? वो जो ब्राह्मण थे वृद्ध, उनको लगा मेरी वजह से इन दोनों का पतन हुआ, तो इनके कल्याण का कारण भी मैं ही बनूंगा। वो भी अगले जन्म में एक महात्मा बने और महात्मा अयोध्या से वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे। पुराना समय था, कोई वाहन तो थे नहीं, रेलगाड़ियाँ बस इत्यादि थी नहीं, तो पैदल यात्रा करते थे। राजा महाराजा थे नहीं कि घोड़े रथ हारथी थे, तो पैदल की यात्रा करते थे। दिन भर चलते रहते थे। शाम जहाँ हो जाती थी वहीं पर बैठ करके कीर्तन इत्यादि करते थे। और जहाँ जिस गांव में पहुँचे शाम को सत्संग होता था। और वो जीवों को यही कहते थे। अयोध्या के थे ना, तब अवधी भाषा में कहते थे, भजन करा होई जवन होई हो। नाम प्रेमी थे साहब, अवध के संत। उन्हें लोगों से कहा कि भजन करा होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई जवन होई हो,
जगतिया